सुप्रभात बच्चों, चलिए शुरू करते हैं कक्षा 12 पद परिचय। टॉपिक क्या है? पद परिचय। तो हमने पिछली वीडियो पद परिचय हमने संज्ञा और सर्वनाम दोनों हमने की। आज हम देखते हैं पद परिचय। पद परिचय सबसे पहले संज्ञा पद परिचय पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं संज्ञा पद परिचय। उदाहरण है, चंद्रभूषण बाग में आम खा रहा है। उपयुक्त वाक्य में चंद्रभूषण बाग तथा आम संज्ञाएं हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा कौन सी है। इसमें चंद्रभूषण और बाग और आम ये संज्ञाएं हैं। इनका क्रमशः पद परिचय इस प्रकार होगा। तो सबसे पहले चंद्रभूषण का क्या संज्ञा पद परिचय हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, चंद्रभूषण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है और खा रहा क्या है? खा रहा है क्रिया का कर्ता है। अब है बाग में। ठीक है बच्चों, अब है बाग में। बाग में जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, अधिकरण कारक और खा रहा है क्रिया का आधार माना गया है। आगे है आम। आम जातिवाचक संज्ञा, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्म कारक है, खा रहा क्रिया का कर्म है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा एक वाक्य दिया जाएगा और उसमें हम देखेंगे पद परिचय। उसमें हम देखेंगे पद परिचय, देखेंगे कि क्या है कि संज्ञा कौन सी है, कौन सा भेद है उसमें, एक वचन है या बहुवचन है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कारक हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पहला हो गया चंद्रभूषण बाग में आम खा रहा है, जिसमें चंद्रभूषण और बाग और आम ये क्या है? संज्ञा है। और इनका हमने पूरा देखा कि क्या ये स्थान किसका स्थान है। ठीक है, तो उनके स्थान हमने देखे। अब उदाहरण है दूसरा, लड़कियां हाथों से वस्त्र धो रही है। लड़कियां हाथों से वस्त्र धो रही है। ठीक है, तो लड़कियां और हाथों से और वस्त्र ये क्या है? संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो लड़कियां क्या है? संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक है, बहुवचन है। लड़की एक वचन और लड़कियां हैं बहुवचन, तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। लड़कियां स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक है, धो रही है क्रिया का कर्ता है। आगे है हाथों से। ये क्या है? जातिवाचक और बहुवचन। हाथों अर्थात एक से ज़्यादा है तो क्या है? बहुवचन हो गई। और पुल्लिंग और कारक कौन सा है? करण कारक, धो रही है, ये क्रिया का सहायक क्रिया है। वस्त्र जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, कर्म कारक, धो रही है क्रिया का कर्म। ठीक है बच्चों, तो ये दो उदाहरण हो गए। ये किसके हैं? संज्ञा पद परिचय के। तीसरा है बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं। इसमें बचपन और दिन दोनों का स्थान बताया गया है, पद परिचय का स्थान बताया गया है और ये आप करोगे। ठीक है बच्चों, अब है सर्वनाम पद परिचय। ठीक है, पद परिचय में सर्वनाम वाक्य है, मैं राम के साथ उसके घर गया। मैं, उसके, ये दोनों क्या है? सर्वनाम है। और दोनों का हम क्या देखेंगे? पद परिचय देखेंगे। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन सा पुरुषवाचक है? उत्तम पुरुष है। ठीक है, और एक वचन, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, गया क्रिया का कर्ता है। उसके पुरुषवाचक है और उसके क्या है? अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो तीनों में कौन सा है? अन्य पुरुष है। एक वचन है
पुल्लिंग और संबंध कारक, ठीक है, और घर संज्ञा से संबंध। दूसरा है वे कहते हैं कि कोई आ रहा है। वे और कोई ये क्या है, सर्वनाम है जो हम करेंगे, ठीक है। इसमें ध्यान से आप बच्चों देखना और अपनी नोट कॉपी में उतारना। तीसरा वाक्य है यह अच्छा नहीं हुआ। यह क्या है, सर्वनाम है, तो इसका क्या है, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, हुआ क्या है, क्रिया का कर्ता। आगे है विशेषण पद परिचय। वाक्य है श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। श्रेष्ठ ये क्या है, विशेषण, इन ये क्या है, विशेषण, ठीक है बच्चों, और कम क्या है, ये भी विशेषण है। श्रेष्ठ गुणवाचक विशेषण और बहुवचन, पुल्लिंग है और इसका विशेष्य क्या होगा, पुरुष। इन संकेतवाचक ये क्या है, सर्वनामिक जिसको कहते हैं संकेतवाचक को विशेषण है, और एक वचन इन बहुवचन और स्त्रीलिंग बातों का विशेष्य है, बातों इसका विशेष्य है। अगला शब्द है कम। कम क्या है, परिणामवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग और ध्यान इसका विशेष्य है। तो ये पूरा वाक्य है जिसमें हमने विशेषण पद परिचय पहचाने, ठीक है। दूसरा वाक्य है 3 दिन बाद वह चौथी कक्षा में आया है। 3 और चौथी इनका हम देखेंगे। 3 क्या है, संख्यावाचक है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, और दिन इसका क्या है, विशेष्य है। चौथी संख्यावाचक विशेषण है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है, और कक्षा इसका विशेष्य है। तो बच्चों आगे देखते हैं क्रियापद परिचय। स्त्रियां नृत्य कर रही है। स्त्रियां नृत्य कर रही है। कर रही है क्रिया सकर्मक है, वर्तमान काल है, कृतवाच्य है, और अन्य पुरुष स्त्रीलिंग, और कर्ता क्या है, स्त्रियां हैं, ठीक है बच्चों। आगे है अगला वाक्य, श्रीकांत पुस्तक पढ़कर घर को जाएगा। पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया जिसमें कर लग जुड़ जाए, पढ़कर, लिखकर, देखकर, ठीक है, सोचकर, जहाँ पर कर लग जाए तो वो क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। सकर्मक है, कर्तवाच्य है, मुख्य क्रिया क्या है, जाएगा, कर्म क्या है, पुस्तक, कर्ता श्रीकांत हो गया, जाएगा, क्रिया सकर्मक है, भविष्यत काल है, जाएगा, भविष्य की बात हुई तो भविष्यत काल हो गया, अन्य पुरुष है, और कर्तृवाच्य है, और एक वचन पुल्लिंग, कर्ता श्रीकांत हो गया। तो ये 2 वाक्य हो गए। तीसरा वाक्य बच्चों आप देखना, शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया, ठीक है। तो पढ़वाया और ये पढ़वाया, ये क्या है, आप इसको क्या करोगे, इसका क्या देखोगे आप, क्रियापद परिचय आप देख लेना, ठीक है बच्चों। आगे है क्रिया विशेषण। ऋषि तेज दौड़ता है। तेज क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दौड़ता है क्रिया की रीति बताता है। और वह कल जाएगा और यहाँ सोएगा। वह कल आएगा और यहाँ सोएगा। कल और यहाँ ये शब्दों का क्या देखेंगे, क्रिया विशेषण पद परिचय हम देखेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण है, आएगा क्रिया का समय सूचक बताता है, ठीक है बच्चों। यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, सोएगा क्रिया का स्थान सूचित करता है। आगे है प्रक्रिया विशेषण पद परिचय। अरविंद बहुत धीरे चलता है। बहुत, ठीक है, इसमें क्या है, प्रक्रिया विशेषण है, धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, ठीक है बच्चों। आगे वाक्य है थोड़ा तेज चलो। थोड़ा ये क्या है, प्रक्रिया विशेषण है, तेज क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, जब कोई विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता को प्रकट करे, प्रविशेषण कहलाता है। जैसे अपने वाक्य है चंद्रगुप्त बहुत पराक्रमी शासक था।
बहुत प्राक्रमी, प्राक्रमी क्या है? विशेषण है। बहुत, बहुत क्या हो गया? ये प्रविशेषण हो गया। ठीक है, तो बहुत क्या है? प्रविशेषण। प्राक्रमी विशेषण की विशेषता बता रहा है। दूसरा वाक्य है वह कम सुंदर है। कम सुंदर, सुंदर क्या है? विशेषण, और कम क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। ठीक है बच्चों, अब है अवयव पद परिचय। विषमयादि बोधक क्या होता है? विषमयादि बोधक जैसे अह, अरे, वह, ठीक है, ओ, हे, ये क्या विषमयादि बोधक हो गए। वाक्य है वह, वाह कितना सुंदर चित्र है। वाह कितना सुंदर चित्र है। वाह क्या है? विषमयादि बोधक अवयव है। और हर्ष सूचक अर्थात खुशी वाला सूचक, खुश, प्रसन्नता चित वाला जो ये क्या है? सूचक बताता है। ठीक है, अरे यह मकान कैसे गिर गया। अरे यह मकान कैसे गिर गया। तो ये अरे क्या हो गया? विषमयादि बोधक अवयव हो गया, आश्चर्य सूचित करता है ये। ठीक है बच्चों, एक वाक्य और है, अह मैं तो लौट गया। अह क्या? विषमयादि बोधक हो गया, ये क्या है? शोक सूचक दर्शाता है। ठीक है, एक है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, गुरु और शिष्य कहाँ गए हैं। गुरु और शिष्य, और क्या? समुच्चय बोधक अवयव हो गया। गुरु और शिष्य दोनों को, शब्दों को क्या है? ये जोड़ता है। वे बुद्धिमान है परंतु अनुभवी नहीं। परंतु दोनों शब्दों को क्या है? परंतु शब्द दोनों को जोड़ता है। समुच्चय बोधक अवयव हो गया, दो वाक्यों को जोड़ता है। संबंध बोधक वाक्य क्या है? घर के पीछे बगीचा है। पीछे संबंध बोधक, घर और बगीचे को का संबंध बताने का जो काम करता है, संबंध बोधक। ठीक है, घर संज्ञा का संबंध शेष शब्दों से बताता है। सड़क के पार बगीचा है, ये भी क्या है? पार शब्द बोधक अवयव हो गया। सड़क संज्ञा का शेष शब्दों से बताता है। ठीक है बच्चों, तो ये पद परिचय जो है हमारा कंप्लीट होता है, और इसे आप अपने नोट कॉपी में आप इसे उतारोगे। ठीक है बच्चों, और इसे ध्यान से आप उतारना और ग्रुप में आप भेजना। ठीक है बच्चों, जो कुछ भी समझ में अगर आपको नहीं आता है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुभ दिन, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।